गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष की क्लास में शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। Education for international understanding. Education for international understanding. शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और क्यों शिक्षा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है क्या, अंतर्राष्ट्रीय समझ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग समझ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक प्रकार की ऐसी भावना है, मैंने यहां लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर ले जा सकते हैं। बताया क्या जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, तो यहां पे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को डिफाइन किया गया है एक भावना के रूप में। किसके लिए? एक भावना के रूप में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कि विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। लोगों को समझने की जो भावना होती है, जो समझ होती है, वो व्यक्ति के अंदर विकसित होनी चाहिए। तो इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। विश्व नागरिकता की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यह वह अनुभूति है, यानी कि विश्व नागरिकता की ओर ले जाने का हम कार्य करते हैं। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो भावना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना, यहाँ पे भावना जो है वो एक ऐसी अनुभूति है। क्या है वो? वह एक ऐसी अनुभूति है जो विश्व के राष्ट्रों के बीच, विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच मित्रता, सहयोग की भावना को क्या करती है? विकसित करती है, यानी कि पैदा करती है। कल मैंने उनसे पूछा तो कह रहे थे कि थोड़ा सा समझ लें कौन कौन सी क्लास सिलेबस निकाल लें, इसके बाद सर आप बता दें। ठीक है, हाँ फिजिक्स का पूरी देखो आप उसको हिस्ट्री से पढ़ाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूं। आगे हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक ऐसी भावना है
अंतर्राष्ट्रीय अबोध के बारे में मैं बता रहा था, माफी चाहता हूं बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अबोध के बारे में बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अबोध एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर जोड़ने का हम कार्य करते हैं। यानी कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं और राष्ट्रों के जितने भी नागरिक हैं उनके बीच अगर हम मित्रवत सहयोग की भावना अगर हम विकसित कर दें तो शायद हम अंतर्राष्ट्रीय अबोध को विकसित कर सकें। विश्व के राष्ट्रों के बीच में सबसे मेन चीज तो यहां पर है कि जो विश्व के राष्ट्र हैं, विश्व के राष्ट्रों के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए, मित्रवत भावना होनी चाहिए, ताकि वे एक दूसरे को विकसित करने में अपना योगदान दे सके। परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, सभी राष्ट्रों के बीच में एक प्रतियोगिता की भावना है, आगे निकल जाने की भावना है। और इसी प्रतियोगिता के कारण राष्ट्रों के बीच में मतभेद पैदा हो रहा है और उस मतभेद के कारण युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या हो जाता है? युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। मतभेद की भावना के कारण ही राष्ट्रों के बीच में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध और विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आज हम विश्व के राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय अबोध की भावना को विकसित कर दे, अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना को विकसित कर दे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित कर दे, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता पूर्ण कार्य करने की भावना को विकसित कर दे, तो राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद का एक जो गैप है, उस गैप को हम खत्म कर सकते हैं। आगे देखिए, जब विश्व में राष्ट्रों के बीच में मतभेद पैदा हो जाता है, प्रतियोगिता की भावना विकसित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध एक कारण बन जाता है। और इसी युद्ध से राष्ट्रों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और जिसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी और जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र सदस्य के रूप में प्रतिभाग करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अबोध के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन की डेफिनेशन है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अंतरराष्ट्रीय अबोध के बारे में क्या कहा था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि किसी भी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान
किसी भी राष्ट्र, चाहे छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, किसी भी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान उसकी भौतिक शक्ति और संपत्ति से नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान उसकी भौतिक शक्ति, उसकी संपत्ति से नहीं लगाया जा सकता, अपितु उसके नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय अवबोध के संबंधों को देखकर हम क्या कर सकते हैं? यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके नागरिकों के बीच में अंतरराष्ट्रीय अवबोध विकसित है या नहीं विकसित है। कितनी अच्छी डेफिनेशन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे और टिल के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है अंतरराष्ट्रीय अवबोध के विषय में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अवबोध वास्तविक तथा संभव। यहां पे कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई जा रही है किलपैट्रिक तथा टिल के द्वारा। और किलपैट्रिक तथा टिल ने क्या बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अवबोध वास्तविक और संभव, अंतरराष्ट्रीय अवबोध वास्तविक और संभव अंतर सांस्कृतिक तनावों, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के बीच में जब तनाव होता है, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में जब तनाव होता है, वो तनाव क्यों होता है? अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक जो तनाव होते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति, जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति जो देश में निवास कर रहे हैं, उनके बीच में जो दुराचार हो रहा है, मतभेद हो रहा है, और राष्ट्रों के बीच में जो भेदभाव की भावना जो विकसित हो गई है, उस भावना को अंत करके ही हम क्या कर सकते हैं? लोगों के बीच में अंतरराष्ट्रीय समझ को विकसित कर सकते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय समझ तभी विकसित हो सकती है जब हम वहां के नागरिकों के बीच में, जब हम स्वयं अपने देश के नागरिकों के बीच में दुराचार की भावना, मतभेद की भावना और जो अंतरराष्ट्रीय वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके बीच में जब हम सहयोग, सम्मान और समानता का जब हम व्यवहार करेंगे, तो इनके बीच में हम अंतरराष्ट्रीय अवबोध को हम क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। डेट्स ऑल, आज यहीं तक है।